प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप में से हर एक का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ अजीजों कि फिर से एक बार परमेश्वर पिता ने मुझे वचन को बांटने का मौका दिया है। और आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले, मनन चिंतन करने से पहले प्रार्थना करें। हमारे निर्माता, हमारे विधाता पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमसे प्यार करते हैं और हमारे उद्धार के लिए आपने इस संसार में अपने इकलौते पुत्र को भेजा और उनके द्वारा हमारा उद्धार हुआ। हम प्रभु यीशु मसीह के महान त्याग के द्वारा अपने जीवन में बहुत सी बातें सीखते हैं। आपके वचन के द्वारा, आपके कलाम को जब प्रभु जी हम सुनते हैं, हम आशीष पाते हैं। और होने दीजिए कि आपकी पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में हमेशा हो और जो भी कलाम बांटा जा रहा है उसके द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। बोलने वाले, सुनने वाले दोनों पर आपका बड़ा अनुग्रह हो। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज मैं आपके साथ एक ऐसे खास विषय को लेकर परमेश्वर के कलाम को बांटना चाहता हूं जो जाने अनजाने हमारे जीवन में कहीं ना कहीं से जुड़ा रहता है। और जो मेरा आज का विषय है वो है स्पिरिट ऑफ जेलेसी, जलन की आत्मा। और जाने अनजाने में मसीहों के जीवन में, सामान्य लोगों के जीवन में ये जो आत्मा है जलन की, ये काम करती रहती है और हमारे जीवन को विनाश पहुंचाती है। जब शैतान को उसके अहंकार के कारण, घमंड के कारण पृथ्वी पर उसके साथियों के साथ गिरा दिया गया, तब उसके जो साथी थे उनमें से वो सारे लोग बुरी आत्माओं में बदल गए। और वे बुरी आत्माएं अलग अलग तरीके से मानव जीवन को निरंतर परेशान कर रही हैं, दुखित कर रही हैं, गलत मार्ग में ले जा रही हैं और परमेश्वर के रास्ते से भटका रही हैं। और वैसे ही एक बड़ी दुष्ट आत्मा है जो जलन की आत्मा है, द स्पिरिट ऑफ जेलसी। और परमेश्वर के कलाम के आईने में जब हम इसे आज देखने का प्रयास करेंगे तो हम बड़ी गंभीरता के साथ, मेरा निवेदन है, अपने आप को हम सबको जांचना है कि ये जो जलन की आत्मा है ये कितनी ज्यादा हमारे आत्मिक जीवन के लिए नुकसानदायक है। मैं पहला सामुएल 18वां अध्याय और पद 6 से लेकर 11 तक आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। और हम देखेंगे कि कैसे ये आत्मा एक अच्छे इंसान को, जैसे परमेश्वर ने चुना है, नुकसान पहुंचा रही है। जब दाऊद उस पलिश्ती को अर्थात गोलियत को मारकर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इस्राएली नगरों से स्त्रियां डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई साउल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचते हुई एक दूसरे के साथ ये गाती गईं, साउल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। साउल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब साउल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। उस दिन से साउल दाऊद की ताक में लगा रहा। यहां तक जो पाठ पढ़ा गया है, वृत्तांत में एक बात बड़ी खास है कि जब किसी अन्य व्यक्ति के अच्छे काम की प्रशंसा होती है तो दूसरा व्यक्ति जो उससे बड़ा अधिकारी है उसे जलन हो रही है। और यह जलन उसके हृदय में इतनी गहरी प्रवेश कर गई है कि अब वो दाऊद की जान के पीछे पड़ जाता है। आगे लिखा हुआ है, दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा साउल पर बल से उतरा और वो अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बजा रहा था और साउल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। तब साउल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को भेद कर भीत में धंस जाए, भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया। बहुत से लोगों ने इस दुनिया में ऐसे बड़े बड़े
अपराध किए हैं, हत्याएं की हैं, उसके पीछे ये जलन की आत्मा या दुष्ट आत्मा उनके जीवन में प्रवेश कर गई और उन्होंने वो जघन्य अपराध कर डाला जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। परमेश्वर ने साउल को चुना था इस्राएल का पहला राजा होने के लिए, और उसे मनुष्यों की रीति पर चुना जाने के बावजूद परमेश्वर ने शुरू में स्वीकार किया। लेकिन प्रशंसा के गीतों में साउल को लगा कि जो स्त्रियां गाती हैं और नाचती हैं, तो सारे नगरों में यह बात संदेश जा रहा है कि दाऊद मुझसे पराक्रम में बढ़कर हो गया। काश साउल इस बात को समझता कि दाऊद ने गोलियत को खुद की शक्ति से नहीं परंतु परमेश्वर की शक्ति से मारा। काश साउल उस दिन समझ जाता कि दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ दास है, और अगर साउल उसके प्रति ईमानदार रहता, उससे प्रेम रखता, तो साउल का राज्य और उसकी राजगद्दी बहुत वर्षों तक स्थापित रहती। यह जलन की आत्मा उसे परमेश्वर की दृष्टि में नीचे गिराती गई, और मेरे प्रियो, उसे बहुत जल्दी ही उस बड़े पद से हाथ धोना पड़ा। आज बहुत से लोगों का जीवन दुखित है क्योंकि ये जलन की आत्मा उनके जीवन को सर्वनाश कर डालती है। और वचन हमें ताकीद करता है, समझाता है कि ये जो जाने अनजाने में ये जो आत्मा हमारे जीवन में घुसकर हमारे जीवन का विनाश करती है, पाप करवाती है, हमें बचना है, हमें अपने आत्मिक जीवन को बचाना है। साउल का उदाहरण एक बड़ा ही उत्तम उदाहरण है कि हम जांचें कि कहीं हम भी तो किसी दूसरे व्यक्ति से जलन करके परमेश्वर की दृष्टि में तो नहीं नीचे गिर रहे हैं। मैंने समाज में पासवान होने के नाते बहुत से लोगों को देखा है, आपने भी देखा होगा कि हमारे आसपास के लोग एक दूसरे का विनाश करने पर तुल जाते हैं, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है कि उनके जीवन में जलन की आत्मा इतनी गहरी बैठ जाती है कि वो उसे अपने जीवन से अलग नहीं कर पाते। और जब अलग नहीं कर पाते मेरे प्रियो, तो उनका जीवन का धीरे धीरे नाश होते जाता है, और एक दिन शैतान उन्हें पूर्ण रूप से नाश कर डालता है। परमेश्वर साउल के पास से चला गया था और उसे दंड देने के लिए एक बुरी आत्मा उसके ऊपर भेज दी। यह लिखा है, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा साउल पर बल से उतरा। दाऊद वीणा बजाता था, उसके बजाने में बड़ी ताकत थी, खूबसूरती थी, मधुरता थी, और जब जब वो बजाता था वो दुष्ट आत्मा चली जाती थी और साउल को आराम मिलता था। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी साउल इस बात को समझ नहीं पाया कि वो सामने जिस व्यक्ति को मारना चाहता है वो परमेश्वर का चुना हुआ दास है। बहुत से लोग इस संसार में, इस पृथ्वी के ऊपर अच्छे लोगों का सर्वनाश करना चाहते हैं। ये बड़े दुख की बात है। जो समाज में अच्छा काम करते हैं, जो परमेश्वर के भय में काम करते हैं, जो सत्य के पीछे चलते हैं और सच्चे मन से और ईमानदारी से काम करते हैं, वो उनके अच्छाई से जलन रखते हैं, उनके सत्य जीवन से जलन रखते हैं। और हमें इस बात को समझना है कि यह जलन की आत्मा शैतान की दुष्टात्माओं में से एक है और हमारे जीवन को निरंतर नरक की ओर ढकेलती रहती है। वचन में अगर हम आगे देखें तो बहुत सी बातें हमें आज सीखने को मिलेंगी। मैंने एक जगह पोस्टर में पढ़ा था, जलने का एक दूसरा अर्थ भी है कि मोमबत्ती का जलना, दिए का जलना। और मैंने एक पोस्टर में पढ़ा था, जलो मगर दीपक की तरह। तो ये जलन की आत्मा को अलग करें और दिए की तरह जले, मोमबत्ती की तरह जले, ताकि हमारे जीवन के द्वारा दूसरों तक प्रकाश पहुंचे। प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे यही चाहते हैं। उन्होंने कहा, तुम जगत की ज्योति हो, और हमें परमेश्वर की रोशनी को, वचन की रोशनी को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह ने दी है। काश
जलन की आत्मा हमारे जीवन से हट जाए और रोशनी हमारे जीवन में भर जाए। मेरे प्रियो, साउल को कभी भी दाऊद ने नुकसान नहीं पहुंचाया। दाऊद हमेशा कहता था कि साउल परमेश्वर का चुना हुआ अभिषिक्त जन है, मैं उसके ऊपर उसको हानि पहुंचाने के लिए हाथ नहीं उठाऊंगा। जब मूसा का जन्म हुआ तो जो राजा फिरौन था उसे बड़ी तकलीफ हो रही थी उस समय, जो भी फिरौन राजा था, कि इस्राएली संख्या में निरंतर मिस्र देश में बढ़ते जा रहे हैं। उसे डर था कि कहीं वो हमसे अधिक ना बढ़ जाएं, और वो अपने दरबारियों से कह रहा था, देखो हमसे अधिक बढ़ रहे हैं, बलवान हो गए, सामर्थ्य हो गए, ऐसा ना हो कि हमारे अंकुश से वो निकल जाए। ये डर, जलन की आत्मा वास्तव में व्यक्ति के भीतर के डर को उजागर करती है। जो अपने को शक्तिशाली कह रहा है वो वास्तव में जलन की आत्मा के कारण अंदर से डरा हुआ इंसान है। और मैं आपके सामने वचन से ही कहना चाहता हूं कि दूसरों से जलन रखने वाले भीतर से, अंतरात्मा से डरे हुए लोग हैं। अगर कोई बहुत अच्छा लीडर है, अगुवाई करने वाला है, उसमें बहुत सी योग्यताएं हैं, तो क्यों ना हम उससे प्रेरणा पाकर हम भी अपनी योग्यताओं को परमेश्वर की सेवा में, समाज की सेवा में लगाएं। लेकिन बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि दूसरे की योग्यताओं से जलकर खुद को खाक किया करते हैं, नीचे गिरा दिया करते हैं। उनका अधिकतर समय, बड़े दुख की बात है कि वो दूसरों के जीवन में जो अच्छाइयां हैं उससे जलन करने में बीत जाता है, लेकिन वो खुद के जीवन के अच्छाइयों को नहीं देख पाते और उनका विकास नहीं कर पाते। बहुत खतरनाक है जलन की आत्मा। और मुझे और आपको आज वचन के आईने में इस बात को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो ज्योतिषी आए हेरोदेस के पास और कहने लगे, वो महान राजा का जन्म हुआ है, हमने पूरब में उसका तारा देखा है, वो कहां है? यरूशलेम में जो दरबारी थे, कर्मचारी थे हेरोदेस के, वो घबरा गए, डर गए। हेरोदेस भी मन में अंदर डरा हुआ था फिरौन के समान, लेकिन वो उनके सामने घमंड से कह रहा है, मैं ही अकेला महान राजा हूं, ये दूसरा राजा कहां पैदा हो सकता है। बहुत बार हमने ड्रामे में इन सारी बातों को देखा है, सीखने का प्रयास किया है। वचन में सीखने का प्रकार, वचन का जो प्रकाश डाला गया उसमें हमने सीखने की कोशिश की है। लेकिन वो कहता है चुपके से कि तुम जाकर उस राजा के बारे में बताओ और ठीक ठीक मालूम करो मुझे, जब वो मिल जाए तो मुझे बताओ ताकि मैं भी जाकर उसे प्रणाम कर सकूं। लेकिन उसका मन भीतर से ठीक नहीं था। और जब ज्योतिषी सरदूत की आज्ञा मानकर हेरोदेस के पास नहीं लौटे, दूसरे रास्ते से अपने अपने घरों को लौट गए, तो उसने भी 2 वर्ष तक के बच्चों को मरवा डाला। और फिरौन ने भी वही गलती की थी। जलन की आत्मा निर्दोष बच्चों की हत्या करवा दी इन दोनों राजाओं के द्वारा। बहुत ही अफसोस और शर्म की बात है। और आज पृथ्वी पर यह जलन की आत्मा ने बहुत से देशों के बीच में, बहुत से मनुष्यों के बीच में विनाश का जो बीज बोया निरंतर बढ़ते जा रहा है। एक विनाश के वृक्ष के रूप में वो फलवंत हो रहा है। फलवंत वृक्ष नहीं है वो कि उसमें अच्छे फल लग रहे हैं, उसमें विनाश के फल लग रहे हैं। आप देखिए, रोज टेलीविजन में न्यूज सुनिए, अखबारों में पढ़िए, अलग अलग मीडिया के द्वारा देखिए कि एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है। वचन में लिखा है ऐसा कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। जलन के कारण वो एक दूसरे को बढ़ता हुआ देखना स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। पूंजीपति को गरीब से अगर कोई बढ़ने लगता है तो जलन होने लगती है। व्यापारी गण एक दूसरे से जलन रखते हैं। व्यवसायिक प्रतिबद्धता या जो कंपटीशन है उसमें भी समस्या होकर लोग जलन रखते रहते हैं। और कलीसियाई में, जीवन में बहुत से लोग जलन की आत्मा में जल रहे हैं। काश वो परमेश्वर के दिया बनकर जले। आज कलीसियाओं में मसीहों का जीवन इसलिए प्रभावित है क्योंकि धीरे 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 शैतान
के द्वारा भेजी गई जलन की आत्मा जब उनके जीवन में प्रवेश कर जाती है तो वो उनके जीवन को नाश कर देती है। बहुत से लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जलन रखना अच्छा नहीं है, तो भी वो जलन रखकर अपने जीवन को विनाश में लगा रहे हैं। मुझे नए नियम में पौलुस का उदाहरण बहुत अच्छा लगता है। जब उसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, वो उसके पीछे चलने लगा, निर्भीकता से प्रचार करने लगा और प्रभु के लिए मरने को भी तैयार हो गया। उसने कहा, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। बहुत से लोग उसकी मिनिस्ट्री से जलन रखते थे, उसे काम करने देना नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि यह व्यक्ति निरंतर आगे बढ़ते जा रहा है, लेकिन पौलुस ने सबको क्षमा कर दिया, विरोधियों के लिए प्रार्थना करना सीखा, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। पौलुस के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक पुस्तक में मैंने दो वाक्य पढ़े थे, आपके साथ बांटने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। मुझसे जलते जलते परेशान क्यों है? मुझसे जलते जलते परेशान क्यों है? मेहनत कर, खुदा तुझे भी देगा, हैरान क्यों है? मेहनत कर, खुदा तुझे भी देगा, हैरान क्यों है? मुझसे जलते जलते परेशान क्यों है? मेहनत कर, खुदा तुझे भी देगा, हैरान क्यों है? आप भी परिश्रम कीजिए, आप भी आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं तो वचन से आपको यही बोलकर उत्साहित करना चाहता हूं। अपने भीतर से जलन की आत्मा को अलग कर दीजिए मित्रों, और परमेश्वर से मांगिए कि वो आपकी योग्यताओं को आगे बढ़े। और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट कीजिए और उनसे प्रेरणा पाकर आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। वचन के अंत में मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण देना चाहता हूं। उनकी शिक्षाओं से लोग प्रभावित थे, लोग आशीष पा रहे थे, चंगाई पा रहे थे और स्वर्ग के रास्ते में बढ़ रहे थे। तो फरीसी सदूकियों को बड़ी तकलीफ हुई और शास्त्रियों को। उन्होंने कहा, देखो सारा संसार उसके पीछे हो लिया है और तुमसे कुछ बन नहीं पड़ता। देखो सारा संसार उसके पीछे हो लिया है और तुमसे कुछ बन नहीं पड़ता। वो अपने सहयोगियों को, अनुयायियों को यह बात कहकर डरा रहे थे। वे स्वयं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रभु की शिक्षाओं पर विश्वास नहीं किए और दूसरों को भी रोक रहे थे। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परिश्रम करें, मेहनत करें। खुदा हर एक को बहुतायत से देता है, बहुतायत की जिंदगी देने वाला है। खुदा सबको देगा, हमें परेशान और हैरान नहीं होना है। और इस बात की भी कोशिश करना, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यद्यपि उनके विरोध में लोग थे, वो उनके कार्य करने की शैली से जलन रखने लगे थे। लोग उनके पीछे चलते थे, हजारों की संख्या में। ये बड़े बड़े समाज के अधिकारी, शास्त्री, फरीसी उनसे जलन रखते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको हमेशा क्षमा किया और परमेश्वर का वचन सुनाया। आइए इस जलन की आत्मा को हमारे जीवन से निकाल दे और सच्चे मन से परमेश्वर की सेवा करें। ये एक बड़ी दुष्ट आत्मा है। मैंने ये कोशिश की है कि आपके जीवन में ये बात को डालूं वचन के द्वारा, कि हम में से हर एक को सीखना है कि चोरी चोरी छिपकर ये जलन की आत्मा हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है और धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन का विनाश कर देती है। परमेश्वर नहीं चाहते हमारा जीवन का विनाश हो। आइए प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह हमें मदद करे कि जलन की आत्मा हमारे जीवन से निकल जाए, हम दूसरों के लिए अच्छा सोचें, दूसरों से प्रेरणा पाएं और सच्चे अर्थों में मसीह जीवन में बढ़ते जाएं। दुआ करेंगे। खुदावंद, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने पवित्र कलाम से हमसे बातचीत की है। हम आपको धन्यवाद देते हैं
कि पिता परमेश्वर आप हमें शैतान के बुरी आत्माओं से बचाते हैं। जो विषय हमने सीखा है प्रभु जी, होने दीजिए कि उस पर हम अमल करने वाले बने। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता आप में से हर एक को बहुत बहुत आशीष दे, आमीन।